आप ये कह ही नहीं सकते कि कोई भी दंगा एक तरफा होता है, दो तरफ से लड़ाई होती है। अरे मैं शोभा यात्रा पर पथराव की बात कर रहा हूं, ये एक प्रवृत्ति है, ये पैटर्न है। मैं शोभा यात्रा की ही बात कर रही हूं, लेकिन शोभा यात्रा जब निकलती है तो पुलिस वाले वहां बैठकर दोनों समाज, अगर ऐसा होता है ऐसी स्थिति, तो हर समाज के लोगों को सामने लाकर मीटिंग करती है, आप आपस में बैठा के बातचीत करती है, और वहां पे भी ये हुआ था। फिर अगर ये दंगा हुआ तो दंगे को आप एक तरफा कह ही नहीं सकते। वो मस्जिद जो जला दी गई थी वो भी मस्जिद थी, वहां पे भी एक 19 साल का लड़का मरा। और ये सही कह रहे थे तिवारी जी कि वो सभी लोग हमारे अपने हैं, वो चाहे आपके कार्यकर्ता हो चाहे हमारे कार्यकर्ता है, इंसान है, भारतीय। और जब उनकी जान जाती है ना तिवारी जी, वो किसी परिवार का हिस्सा थे, वो चले जाते हैं। इसलिए उनके ऊपर जब राजनीति करी जाती है उससे पहले यह समझना चाहिए कि अपने अंदर झांक ले कि हमारी कोई गलती तो नहीं थी, कहीं कोई हमने कमी तो नहीं छोड़ी जिसके कारण यह हुआ, अगर आप वहां पे मौजूद नहीं थे तब भी। लेकिन वहां पर जाटों को आउट ऑफ क्यूरियोसिटी एक बात जानना चाहता हूं, आपने बोल दिया मस्जिद जला दी, और आप ये क्यों नहीं मान रही है कि पत्थरबाजी वहां हुई? ने मना कर दिया कि गोलियां वहां चली, नहीं करेंगे। आप ये क्यों नहीं मान रही है? आपने कह दिया मस्जिद जला दी, पर आप ये क्यों नहीं कह रही है कि हाँ पत्थरबाजी हुई, पत्थरबाजी से शुरुआत हुई? अगर पत्थरबाजी, देखिए आप बीच में मत बोलिए दीपक जी। मैं प्रेम शुक्ला जी के बीच में भी बोल रहा था, मैंने उनसे पूछा कि मुख्यमंत्री अगर दे नहीं सकते, मैं प्रेम शुक्ला के बीच में भी बोल रहा था, मैडम मैंने उनसे पूछा अगर मुख्यमंत्री सुरक्षा नहीं दे सकते तो मुख्यमंत्री क्यों है? ठीक है, बिल्कुल मैं ये कह रही हूं कि जब आप सवाल कर रहे हैं तो मुझे सुनाई नहीं देता। फिर मैं एक बात जानना चाहती हूं, राव इंदरजीत सिंह वो तो भाजपा के मंत्री हैं ना, वो कहते हैं कि इतने सारे हथियार कहां से आए। जो उप मुख्यमंत्री हैं वो ये कह रहे हैं कि विश्व हिंदू परिषद ने जो ऑर्गेनाइजर है उन्होंने ठीक प्रकार से हमें इंफॉर्मेशन नहीं दी। ये कहना इनकी सरकार का है। तो देखिए इसका पॉलिटिसाइजेशन करके अगर आप कहेंगे एक तरफा, मैं बार बार कह रही हूं दोनों तरफ से गलत है। लेकिन अगर पत्थर उसके बावजूद इकट्ठे हो गए तो क्या ये पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है? क्या पुलिस को आड़े हाथों नहीं लेना चाहिए? क्या अब तक किसी पुलिस वाले के खिलाफ कार्रवाई हुई? भाई आप मुझे बताइए, आईपीएस प्रभाकर चौधरी के खिलाफ तो बरेली में कार्रवाई हो जाती है क्योंकि वो वहां के कावड़िए उत्पात मचा रहे थे उनके खिलाफ कार्रवाई कर देते हैं। मगर आरपीएफ कांस्टेबल चेतन सिंह जो है वो जब हत्या करता तब ये फिर कहते हैं कि भैया एक तरफा मत करो, ये इसलिए हुआ क्योंकि सीट की प्रॉब्लम है। नहीं, माहौल खराब हो रहा है भाई साहब, इस माहौल को ठीक करिए। और क्योंकि आगे आने वाले समय में आपके बच्चों ने भी इसी देश में रहना है, और अगर आप सोचते हैं कि एक समाज को खत्म कर देंगे या उन्हें टारगेट करके दबा देंगे और दूसरा रह जाएगा तो सबकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, उनकी भी। मुफ्ती साहब कुछ कहना चाहते हैं, क्या जोड़ना चाहेंगे मुफ्ती साहब? होना चाहिए, मैं ये कह रही हूं। अगर पत्थर इकट्ठे करें कैसे इकट्ठे हुए?